सुबह का समय है। सीमा रसोई में बेमन से चाय बना रही है। सुरेश अखबार पढ़ रहा है। घर का माहौल थोड़ा भारी है। सीमा बार बार किचन से बाहर झांककर सुरेश की तरफ देखती है। सीमा चाय का कप रखते हुए झुंझलाकर, सुरेश, ये कैसी जिंदगी है? सब कुछ इतना बोरिंग और साधारण क्यों है? न तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, न गहने। हर दिन वही रसोई, वही बर्तन और वही पुराने कपड़े। सुरेश अखबार से नजर हटाकर, सीमा तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी से सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है। तुम्हारे हर शौक पूरे करना अभी मुमकिन नहीं है। सीमा गुस्से में, तो क्या मैं अपने घर वालों से मदद मांग लूं? कम से कम मेरे पास पहले तो सब कुछ था। अब देखो, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं है जिसे पहनकर मैं किसी से मिल सकूं। सुरेश गहरी सांस लेते हुए, सीमा तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे अपनी मेहनत से तुम्हें खुश रखना होगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाओ। सीमा आंखों में आंसू लिए, तुम्हारी ये मेहनत कब रंग लाएगी सुरेश? मैं थक गई हूँ ये सब झेलते झेलते। सीमा नाराज होकर कमरे में चली जाती है। सुरेश उदास होकर चाय का कप उठाता है और सोच में पड़ जाता है। अगले दिन शाम का समय, सुरेश काम से लौटता है। वह हाथ में एक खूबसूरत निमंत्रण कार्ड लेकर घर में दाखिल होता है। सीमा सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। सुरेश खुश होकर, सीमा देखो, बड़े साहब की तरफ से हमें उनकी पार्टी का निमंत्रण मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। सीमा उत्सुक होकर, पार्टी? किस खुशी में? सुरेश उनकी शादी की सालगिरह है। शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। ये हमारे लिए एक मौका है ताकि मैं साहब से कुछ बात कर सकूं और शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। सीमा तुरंत, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास पहनने लायक कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, न ही गहने हैं। वहाँ जाकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुरेश सीमा के पास बैठते हुए, सीमा तुम्हारे बिना मैं वहां अकेला कैसे जाऊं? और तुम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता करती हो? सीमा, छोटी बात? वहाँ सब लोग महंगे कपड़े और गहने पहन कर आएंगे। मैं वहाँ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? तुम नहीं समझोगे सुरेश। सुरेश सोचते हुए, ठीक है, अगर तुम्हें कपड़ों और गहनों की चिंता है तो मैं अपनी सहेली नेहा से बात करता हूँ। उसके पास अच्छे कपड़े और गहने हैं, तुम वो पहन लेना। बस एक बार मेरी बात मान लो। सीमा थोड़ा झिझकते हुए, क्या नेहा मानेगी? और क्या वे कपड़े और गहने मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे? सुरेश मुस्कुराकर, नेहा बहुत अच्छी है, वह जरूर मदद करेगी। तुम तो वैसे भी इतनी खूबसूरत हो कि कुछ भी पहन लो, सबसे अलग लगोगी। सीमा थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन मन में अभी भी झिझक है। सीमा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुरेश हंसते हुए, कुछ नहीं होगा सीमा, तुम बस तैयार हो जाओ। सुरेश और सीमा एक नई उम्मीद के साथ पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। पार्टी का भव्य आयोजन, हॉल को सुंदर रोशनी और सजावट से सजाया गया है। हर तरफ लोग महंगे कपड़े और गहने पहने हुए हैं। सुरेश और सीमा पार्टी में प्रवेश करते हैं। सीमा ने नेहा के उधार दिए हुए चमकदार साड़ी और खूबसूरत गहने पहने हैं। वह बेहद आकर्षक लग रही है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। महिला एक धीरे से अपनी सहेली से, देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है, शायद किसी बड़े घर की होगी। महिला दो, हाँ, और उसके गहने कितने शानदार हैं, उसका डांस तो जरूर देखने लायक होगा। सीमा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। सुरेश मुस्कुराकर सीमा से, देखा, मैंने कहा था तुम किसी से कम नहीं लगोगी, बस थोड़ा आत्मविश्वास रखो। सीमा शर्मा कर, तुम्हारी नेहा की साड़ी और गहनों का कमाल है। थोड़ी देर बाद डांस का आयोजन शुरू होता है। सीमा को भी डांस फ्लोर पर बुलाया जाता है। वह थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर सुरेश के इशारे पर डांस करना शुरू करती है। सीमा का डांस देखकर लोग दंग रह जाते हैं। पुरुष एक, वाह, ये तो अद्भुत डांस कर रही है। महिला तीन, इतनी खूबसूरती और इतना बेहतरीन डांस, ये तो पार्टी की जान बन गई है। सीमा खुश होकर और ज्यादा नाचने लगती है। जैसे जैसे तारीफें मिलती हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। डांस के दौरान सीमा के गले का हार गिर जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। सभी लोग ताली बजा रहे हैं।
डांस खत्म होने के बाद सुरेश उसकी तरफ आता है। सुरेश गले की तरफ देखकर घबराकर, सीमा तुम्हारे गले का हार कहाँ है? सीमा हैरान होकर, हार, ये तो यही था। दोनों तुरंत डांस फ्लोर पर हार ढूंढने लगते हैं। सुरेश आसपास के लोगों को भी मदद के लिए कहता है। सुरेश, कृपया यहाँ ध्यान से देखें, यह हार बहुत कीमती है। लोग मदद करते हैं लेकिन हार नहीं मिलता। सीमा घबराकर रोने लगती है। सीमा, अब नेहा को क्या कहूंगी? सुरेश, मैंने सब बर्बाद कर दिया। सुरेश सांत्वना देते हुए, चिंता मत करो, हम नेहा को कह देंगे कि हार मरम्मत के लिए भेज दिया है, मैं यह नुकसान भर दूंगा। दोनों भारी मन से पार्टी से घर लौटते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश जल्दी उठकर अपने ऑफिस के काम के साथ ओवरटाइम करने लगता है। सीमा दूसरों के घर जाकर काम करने का फैसला करती है। दोनों मेहनत करना शुरू करते हैं। सीमा एक पड़ोसन के घर में, भाभी, अगर आपको घर के काम के लिए किसी की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं मदद कर दूंगी। पड़ोसन, अरे तुम तो बड़े घर की बहू हो, ये सब क्यों कर रही हो? सीमा आंखें झुकाकर, बस कुछ जरूरत है। सीमा बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है और कपड़े धोती है। दूसरी तरफ सुरेश ओवरटाइम करके हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता है। महीनों तक दोनों जी जान से मेहनत करते हैं। नेहा से मुलाकात, एक दिन नेहा बाजार में सीमा से टकराती है। नेहा सीमा को थकी हुई और कमजोर देखकर चौंक जाती है। नेहा, सीमा, तुम इतनी दुबली और थकी हुई क्यों लग रही हो? और ये क्या सुन रही हूँ कि तुम दूसरों के घर काम कर रही हो? सीमा रोते हुए, नेहा, तुम्हारा हार पार्टी में खो गया था, वह बहुत कीमती था, इसलिए हम पैसे जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नेहा हंसते हुए, हार? अरे वह तो नकली था, मैंने वह हार सिर्फ पार्टी के लिए 200 रुपए में खरीदा था। सीमा हैरानी में, क्या नकली था? सीमा और सुरेश को अपने किए गए मेहनत पर यकीन नहीं होता। नेहा यह कहकर हंसती हुई चली जाती है। सुरेश हंसते हुए, सीमा देखो, इस नकली हार ने हमें मेहनत का महत्व और सादगी का असली सुख सिखा दिया। सीमा मुस्कुराकर, तुम सही कह रहे हो, दिखावे की दुनिया में असली खुशी मेहनत और सच्चाई में है।